टू माई इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया किंग की नॉटी बॉय का पार्ट 17 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पे दूसरी ओर घर के अंदर जंग फिंगमिया, लैन कुरेन और जिनशन किचन से बाहर आए हुए थे, कुछ स्नैक्स को हाथ में लिए। मैडम यू और मैडम लैन शॉक में ही है कि बच्चों के साथ वो क्या रहा है। तो यानली ने कहा मैं जाके पता करके आती हूँ। ये कह के यानली वहाँ से चली गई थी। तो मैडम लाम ने बोले ये दोनों नहीं, ये पांचों अभी तक, ये 6 नहीं, मैडम ने कहा 7। हाँ, ये 7 तो अभी तक आए क्यों नहीं, मैडम ने पूछा। तो लाइन को जंगफिंग ने पीछे से आते हुए कौन 7 लोग। तो कुरेन ने कहा हाँ बच्चे कहाँ पे है। जिनशन ने पूछा यानली कहाँ है मैम मॉम। तो दोनों ने कहा सारे गार्डन में है। तो लैन कुरेन जंगफिंग गार्डन में क्या कर रहे। तो मैडम लैन ने कहा वांगजी को विंग से काम था। तो मैडम यू ने कहा जियांग चंग को लैंग से चंद से और सुयंग और सोंगलन अपना पर्सनल मैटर से जाने गए। ये सुनने के बाद जंग फिंगमिया और लैन एक साथ रहे पर्सनल मैटर। तो यो और लैन ने हाँ। तो जिंजर से ने पूछा और यानली। तो मैडम ने कहा वो उनके बारे में पता करने गई कि माजला क्या है। ये सुनने के बाद मैडम ने हाँ यही बात है। ये सुनने के बाद जियांग फिंगमिया और लैन कुरेन भी आगे सोफे पे बैठकर और बोलने लगे हमारे बेटे ओमिका के साथ बात करने गए हैं। ये सुनने के बाद मैडम ने कहा हाँ हमारे बेटे। तो जियांग फिंगमिया ने कहा ओइंग और जियांग चैन शांति से बात करने गए हैं मैं यू। तो यू ने कहा वही तो मैं सोचूं आल्हो के साथ वो शांति से बात करने गए हैं। तो जिनशन इन लोगों के ऐसे शॉक एक्सप्रेशन देखे बोला मॉम डैड आंट अंकल मैं उन सबको लेके आता हूँ। ये कहने के बाद उसने जो वहीं पर ट्रे रख दिया और वहाँ से निकल गया गार्डन की ओर। यहाँ पे गार्डन पे वांगजी ने इतना अच्छा कैच किया था विंग को कि उसके आँखों में ही डूब गया था। ये दोनों अपनी आँखों में डूबे हुए थे। दूसरी ओर यांग चेंग को लाइनसिचन यानली संभाल रही थी कि कह रही थी आजिंग काम डाउन, आशिन को मत परेशान करो। तो जंग चन यानली से जैसे कह रहा था सीजा आप हमेशा उसके साइड। तो इन दोनों की बहस चल रही थी। दूसरी ओर सुयांग सोंगलन से वो कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता। सोंगलन ने कहा तुम्हारी बातों पे मुझे भरोसा नहीं है, 1 नंबर के प्ले बॉय हो। तो सियांग ने कहा देखो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने ओमेगा का चक्कर छोड़ दिया। तो सोंगलन ने कहा झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा तुमने सुबह मुझे प्रपोज किया, रात में जाके किसी ओमेगा के साथ थे। तो सियांग ने कहा वो मेरा काम का पार्ट था। ओ तो सोंगलन ने कहा ओ तो हमेशा एक ओमेगा के साथ रहने का रात में ये तुम्हारे काम का हिस्सा है, मुझे नहीं पता था ऐसे भी काम होते। तो सियांग ने नहीं मैंने उस दिन के बाद से जाना छोड़ दिया था, पर कोई ओमेगा थी जो हमें डाटा देने वाली थी, इन्फॉर्मेशन देने वाली थी, इसलिए मैं गया था। तो हो सियांग ने कहा तो उसे गाड़ी में बेहोश करके लेके जा रहे थे डाटा निकालने, नहीं सॉरी इन्फॉर्मेशन निकालने। ये देख के लांच जन और बोल रहे थे क्या होगा। तभी जिनशन आके पीछे से बोला ये क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद विंग और वांगजी को होश आया। तो जिनशन ने कहा ये क्या हो रहा है। तो सिचन ने कहा कुछ नहीं हमारे पुराने मैटर सॉल्व हो रहे। पुराने मैटर। जिनशन ने कहा कौन से। सिचन ने कहा तो मैंने बताया था ना मुझे 2 ओमेगा की तलाश है। तो जिनशन ने कहा हाँ वो 2 ओमेगा मिल गए तुम्हें। तो सिचन थोड़ा खासते हुए वो 2 ओमेगा तुम्हारे ब्रदर इन लॉ निकले। ये सुनने के बाद जिनशन ने कहा वही जंग तुम दोनों माफी की पार्टी में बार पार्ट टाइम जॉब करने गए थे। ये सुनने के बाद यानली करेगा जिनशन इन्हें मत डांटो।
इन्हें मत डांटो, बेचारे अपने प्यार के चक्कर में पड़ गए उस पार्टी में जो है। तो जिन्होंने ने कहा किसके, तुम्हारे प्यारे दोस्त के। ये सुनने के बाद जिन्होंने हंसने लगा, कहा तुम्हें मेरे बदले उससे प्यार हुआ है किससे। तो जानचंद थोड़ा शर्माने लगा। तो जिन्होंने कहा तुम्हें जानचंद से, इस ग्रम्पी से प्यार हुआ है। तो विंग ने कहा पिकॉक, मेरे भाई को ये सब बुलाना बंद करो। तो जिन्होंने ने कहा मैं क्यों बंद करूँ। वो कहने वाला था कि स्टॉप हो गया क्योंकि वांगजी उसे पे हक करके खड़ा था। तो जिन्होंने चढ़ाते हुए विंग, क्या तुम्हारा और वांगजी का चक्कर चल रहा है, तो कपल की तरह खड़े हो। यह सुनने के बाद वांगजी और विंग अपने होश में और एक दूसरे से अलग हो गए और बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, एक साथ ही बोले। विंग ने मुंह पे ही बोल दिया, इस पोकर फेस से कौन प्यार करेगा, मैं तो नहीं करने वाला। जानचंद थोड़ा सा शौक में विंग को देखने लगा क्योंकि वांगजी की आंखों में तो विंग फिदा था। सॉन्गलैंड ने कहा और रियली विंग, तुम्हें पोकर फेस वाला पसंद नहीं आया। तभी उसने तो बोलने वाला कि पर उसकी, तभी विंग ने कहा मेरी बात पहले अच्छा। तो सॉन्गलैंड ने कहा मैं किस बेसिस पे तुम्हें हाँ कहूँ, जबकि मुझे पता है तुम एक प्ले बॉय हो। तो यान ने कहा स्वयं सॉन्गलैंड, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर सॉन्गलैंड तुम्हें स्वयं को मौका देना चाहिए क्योंकि स्वयं सच बोल रहा है। तो सॉन्गलैंड ने कहा आपको बड़ा पता है सीजे, आपको पता है ये हर रोज़ एक लड़की के साथ रहता है। तो स्वयं ने कहा मैं रहता हूँ पर उसके साथ कुछ करता नहीं हूँ। यह सुनने के बाद विंग, जानचंद, वांगजी, सियालान से और सॉन्गलैंड सारे याली तो मुस्कुराए रहे थे, पर क्यों उसे पता है इसमें कि ऐसा कुछ नहीं कहता है। जिन सारे शौक हो गए थे। तो स्वयं यानी ने कहा हाँ सॉन्गलैंड, स्वयं ऐसा वैसा कुछ नहीं करता है उन ओमेगा के साथ। तो सॉन्गलैंड का उसकी प्राइवेट पर भी कोई प्रॉब्लम है, ये तो उसने मुंह पे ही बोल दिया। ये सुनने के बाद वांगजी थोड़ा सा शर्मा गया। लांचन की हंसी नहीं रोक रही थी जिनसन के, और वहीं और जानचंद तो अपने हंसी को कंट्रोल करके वहाँ पर रखे थे। तो यार लगा नहीं, वो सिर्फ उन ओमेगा को चूज़ करता है जिन्हें फोर्स किया गया हो, और फिर वो एक रात जिताता है। अगर किसी को पता चला कि उसने इसके साथ एक रात बिताया तो उस नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई फोर्स नहीं करता है, समझे सॉन्गलैंड। तो सॉन्गलैंड ने कहा फिर मुझे जब मेरे से हाँ नहीं मानने वाला। तो स्वयं ने बोला तो तुम हाँ कैसे बोलो। तो सॉन्गलैंड ने कहा मुझसे 1 साल तक डेट करो मुझे बिना छुए। ये उसके मुँह से गलती से निकल गया, पर स्वयं ने कहा सच्ची में। तो एक ने कहा सॉन्गलैंड तुम फंस गए। तो सॉन्गलैंड का बच्चा मैं नहीं बचाने वाला, विंग ने कहा। तो स्वयं ने कहा तुमने अभी बोला। तो सॉन्गलैंड ने कहा हाँ, ना कोई फिजिकल कंटेक्ट होगा ना कुछ और, तुम मेरे साथ 1 साल तक मेरी पढ़ाई खत्म होने तक मुझे डेट करो, उसके बाद सोचूंगी। तो स्वयं ने कहा हाँ ठीक है। सॉन्गलैंड ने कहा अगर मुझे थोड़ा सा भी पता चला तो पक्का मैं तुम्हें छोड़ दूँगी सुनिया। तो स्वयं ने कहा प्रॉमिस कुछ नहीं। तो विंग ने कहा सीजे आपको कैसे पता कि स्वयं कुछ नहीं करता है। तो ध्यान लेने का ये हर अपनी हीट रट के वक्त आके मुझसे मेडिसिन लेके जाता है, और पता है एक दिन ना मैंने पूछ लिया और इसका जवाब क्या था। तो ने कहा क्या था इस फ्लेवर का जवाब। तो इसने कहा मेरा फर्स्ट ड्रिंक और मेरा फर्स्ट रेट मैं अपनी ओमेगा के साथ बिताऊँगा। ये था इसका आंसर। ये सुनने के बाद वांगजी थोड़ा सीरियस रहा, सच में सुया यही बात है, मुझे नहीं पता था। तो स्वयं ने कहा तुम्हें कहाँ पता होता, तुम तो लगता है मैं 1 नंबर का प्ले हुए हो। तो वांगजी ने कहा उस दिन तो साउंड आ रहा था। तो स्वयं ने कहा मेरे बाप रुक जा, मेरी अभी सेटिंग हुई है। उस दिन कोई साउंड नहीं आ रहा था क्योंकि उस दिन मैं उस रूम में नहीं था। ये सुनने के बाद ये लांचन हंसने लगे और कहे बेचारा जो प्ले बॉय के नाम से फेमस है वो सीधा साधा लड़का है। ये सुनने के बाद सारे हंसने लगे। तो जिनशन ने कहा तो लांचन तुम्हें मेरा ब्रदर इन लॉ कैसा लगा। तो लांचन ने कहा बहुत ज़्यादा, पर इसने अभी तक हाँ नहीं कहा। तो इन्होंने कहा मैंने तो बोल दिया ना जन को आप पसंद तो पसंद हो जीजू। ये सुनने के बाद सारे शौक हो गए। यानी ने मुस्कुराया आशान पहले अचन को बोलने दो। तो जैंग ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं 1 साल तक ना किसी डेटिंग पे आऊँगा
ना मैरिज की बात चलेगी। तो लंचितन ने कहा ठीक है। और हम लोग रिलेशनशिप में ये बात घर वालों को, मॉम एंड डैड को, आंट और अंकल को नहीं पता चलनी चाहिए। तो वांगी ने कहा क्यों? तो विंग ने कहा उन दोनों का बेटा तुम क्यों बोल रहे हो? तो वांगी ने कहा मैं अपनी गगा का हर्ट होते नहीं देख सकता। तो जंग ने कहा मैं तुम्हारी गगा का हर्ट भी नहीं करूँगा, बस मैं नहीं चाहता हूँ। तो यान ने कहा हाँ सिचन का मॉम बहुत गुस्सा करेंगी और शायद बात बिगड़ भी सकती है। हमारे अंदर बात रहे, यंगस्टर के अंदर बात रहे तो सही है। ये कहने के बाद वो सारे वांगी समझ गया और लंच ने कहा ठीक है, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो जिंजू सर ने कहा चलो हम पूरी दुनिया ढूंढ रहे थे जिसे, वो तो हमारे घर पे निकला। ये सुनने के बाद लंच भी मुस्कुराने लगे। घर के अंदर इन सबको वो टेंशन हो रहा था। तभी मैडम ने कहा शायद बच्चों को बात करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। तो मैडम ने कहा पर इन्हें इतना टाइम कैसे लग सकता है? ये किसी के साथ बनती रही है, किसी की जान पहचान नहीं है, फिर भी इतने बातें। तो कहा यू परेशान मत हो, यानली और चिंजूशन है ना वो कुछ गलत होने नहीं देगा। ऐलान करेगा हाँ, और लाइन सीजन में है ना तो कुछ बुरा भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद चारों पेरेंट्स थोड़ा रिलैक्स होकर एंजॉय करने लगे और गार्डन में से। और जिन किशन ने कहा चलो सारी गलत फैमिली दूर हो गई, पर मुझे पता नहीं चला तुम लोग मेरे ब्रदर इन लॉ मतलब ओइंग और जिनजान चंग के पीछे पड़े कैसे? तुम्हें मिले कैसे ये दोनों? मार्फिया की पार्टी में समझ में आया, वहाँ पे देखा क्या? तो स्वयं ने हंसते बोला पता है आपके दो ब्रदर इन्होंने क्या किया था? एक ही बार में जाके ड्रिंक नहीं की, इन दोनों के ऊपर गिरा दिया था पूरे पार्टी हॉल के सामने। ये सुनने के बाद ध्यान लिया और जिनशान हंसने लगे और कहे लंचन तुम्हारे ऊपर लांग मांझी के ऊपर इन दो ओमेगा ने ड्रिंक गिरा दिया। तो यह सुनने के बाद लंचन ने कहा हाँ इसी वजह तो मैं इन पर दिल हार गया। जन को देखते हैं बोले। तभी उनके मन में कुछ खटका और बोला यानी से पिकॉक तुम्हें कैसे पता ये दोनों माफिया है? ये सुनने के बाद तो जो हंस रहे थे उनकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि इन्होंने बातों में सब कुछ उगल दिया। तो यानी ने कहा क्योंकि हमें इनके बारे में पहले से ही पता है। तो विंग ने कहा कैसी चीज़ है? तो यानी ने कहा हमारे पेरेंट्स नॉर्मल बिजनेस टाइकून नहीं है विंग। तो जंग ने कहा क्या डाकू टुके क्या वो भी माफिया है चीज़ें? तो यानी ने कहा हाँ पर माफिया फैमिली से रिलेट करते हैं, माफिया नहीं है। वांगजी के ग्रैंडपा जो है, लांसीचन के ग्रैंडपा जो है वो माफिया किंग थे। उसके बाद उनकी हाँ इनहेल्स ये दो निकले और बाद में जिनशन इनके साथ बाद में जुड़ा था शायद किसी काम की वजह से, और मैं गलती से यहाँ पे पहुँच गई। तो विंग ने कहा क्या इन लोगों ने तुम्हें आपको धमकाया जैसे? तो लांसीचन ने कहा हम माफिया है पर वो हमारी भी सीरियस हमारी भी बहन लगती है तो हम उसे धमकाएंगे नहीं। तो विंग ने कहा तो फिर हमें डॉक्टर की ज़रूरत थी और गलती से वो डॉक्टर तुम्हारी सीजे निकली और फिर हमें सारी बातें सब कुछ बतानी पड़ी इन्हें। तो यंग ने कहा तो आपको डर नहीं लगा सीजे? तो यानी ने कहा अगर बुरा काम करते तो डर लगता, अच्छे काम पे थे तो डर नहीं लगा। तो सॉन्ग लेना वाह माफिया के चक्कर में पड़ गए हम तीनों जंग हुई। तो इन्होंने कहा तुम दोनों पड़े हो, मैं तो सिंगल ही हूँ। ये कह के विंग हंसने लगा। तो तभी जन ने कहा वांगी तुमने कहा था ना तुम्हारे कार को किसने रिपोर्ट किया है? उसका नाम ईलिंग है, ईलिंग शायद ईलिंग या एलिंग इन नाम से किसी ने हमारी ये यहाँ पे रिपोर्ट किया था। ये सुनने के बाद सॉन्गलैन और जंग उनको देखने लगे वो भी शौक में और कहा सॉन्गलैन ने कहा कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है? तो सॉन्ग ने कहा किसी उल्लू के पट्टे ने गलती से हमारे वांगजी के फेवरेट कार को चोरी की कार है बोल के रिपोर्ट करवा दिया था। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कोई उल्लू का पट्टा क्यों ऐसा करेगा, उसे शायद गलत फैमिली हो गई होगी। तो वांगजी थोड़ा देर की आंखों से इनको देखने लगा। तो इन्होंने कहा ऐसे क्या देख रहे हो, गलती से हो गया होगा।
तो वांग ने कहा क्या वो तुम थे? वो इनका मैं नहीं हो सकता हूँ। वैसे हम लोग यहाँ पे बहुत देर से बातें कर रहे हैं, हमें अंदर जाना चाहिए। ये कहने के बाद यानी कहा हाँ आशन ठीक कह रहा है, मॉम डैड यू आंट अंकल वेट कर रहे होगे। तो ये सुनने के बाद जिनसे ने हाँ मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था, इसीलिए तो आया था, तो चले। तो वो सारे जाने लगे, ये तीनों पीछे रह गए थे। तो यानी लगा तुम तीनों क्यों नहीं आ रहे? तो जिनसे ने कहा मुझे हमें थोड़ा सॉन्गलाइन और विंग सॉन्गलाइन के बारे में बात करनी थी। तो यानी ने कहा ज़्यादा मत सोचना है उन सब के बारे में। तो विंग ने कहा नहीं नहीं सिजय हमें कुछ और बात करनी है, अब चलो हम आते हैं। तो यानी जिनशान लांसचन और वांगजी अंदर चले गए। और यहाँ पीछे जंगचन ने कहा वही तुमने ईलिंग के नाम से फिर से कोई रायता फैलाया। तो विंग ने कहा मैंने बोला था ना मुझे गलतफहमी हो गई थी। तो सॉन्गलाइन ने कहा गलतफहमी? वो वांगजी तो मैं कैसे देख रहा था पता है ना, खा जाएगा एक साथ, वैसे देख रहा था, उसकी फेवरेट कार थी वो शायद। तो इनने कहा अभी तो बोला पीकॉक ने वो उसकी फेवरेट कार थी। तो ने उस कार के क्या वाट लगाए। तो विंग ने कहा उसे अभी तक कुछ भी नहीं पता है, किसे पता है कि मैं बोल रहा मैं कहा जिसके उसके ऊपर ड्रिंक्स गिराया था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। तो सॉन्गलाइन का अगर उसे पता चला तो मैडम ये तुम्हारा क्या हल करेगी, मैं वही सोच के मैं परेशान हूँ। जियांगचंग बोला क्या करेगी मॉम, इसे कच्चा चबा जाएगी। तो मैंने कहा बचा लेना, खाक बचाऊँगा मरो। एक एक सॉन्गलाइन जियांगचंग और वे अंदर चलने लगे। तभी ये सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे खाने के लिए। तो मैडम लान ने कहा बातें हो गई तुम सबकी? तो इन्हें हाँ प्लान बातें हो गई, बस कुछ नहीं, कॉलेज की इधर उधर की बातें हो रही थी। तो मैडम लान ने वांगजी के ऊपर घूमते हुए वांगजी तुम्हारी कार का हालत तो ऐसे किसने किया, तुम्हें पता चला? कॉलेज में वो भी हमारे, ऐसे कैसे कर सकता है? तो मैडम ने कहा कौन सी कार? तो मैडम लान ने बताया कि वांगजी के फेवरेट कार के किसी ने बहुत बुरी हालत कर दी। तो मैडम कितने बदतमीज़ बच्चे होते हैं ना। तो जियांगचंग बोला हाँ माँ बहुत बदतमीज़ बच्चे हैं, बिना जाने सोचे कुछ भी कर देते हैं। तो जियांगचंग को चिपटिकाती तो जियांगचंग चिल्ला। तो मैडम ने क्या 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 हुआ? तो जियांगचंग ने कुछ नहीं मॉम बस शायद चीटी थी ये बोलने विंग खाने लगा। तो तभी एक गार्ड अंदर आते वाला। तो वांगजी थोड़ा गुस्से में बोला पता है ना फैमिली टाइम में। तो वो गार्ड बोला सर हमें वो कुछ पता चला है। तो इनको ये सुनने के बाद थोड़ा सा डर लगा, शायद उसकी कार के कान के बारे वो खांसने लगा। तो वांगजी ने कहा क्या कि वो ओमेगा के बारे में? तो मैडम लान ने बोला ओमेगा के बारे में वांगजी कब से पता करने लगा? तो वांगजी ने कुछ नहीं, मेरी कार जिसने तोड़े थे वो एक ओमेगा थे। ये सुनने के बाद उन्होंने जियांगचंग के कान में बोला जियांगचंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जियांगचंग ने बोला वहीं क्या करने वाले हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं जियांगचंग। ये कहने के बाद उनको इनने अपनी टेक्निक यूज़ करके जियांगचंग को बेहोश कर दिया। तो जैसे वो गार्ड बोलने वाला था कि वो ओमेगा यहीं पे बनने वाला था कि जियांगचंग बेहोश हो गया। ये सुनने देखने के बाद उन्हें जोर से चला जियांगचंग तुम्हें क्या हुआ? ये देखने के बाद सारे लोग परेशानी में आ गए सारे। यहाँ तक लांसचन को भी थोड़ी सी घबराहट हो गई, पर यानी ने इशारों से कहा कुछ मत करना अभी, कुछ मत करना। तो लांसचन चिल्ला बोला डॉक्टर बोला। तो मैडम लान ने बोला डॉक्टर यानली यहीं पे है। तो लांसचन ने कहा हाँ यानली जाके जियांगचंग को चेक कर। ये कहने के बाद बोलने वाला था कि यानली ने कहा मुझे जियांगचंग को कमरे में लेके चलो। सारे लोग चले गए वहाँ पे। वांगजी भी चला गया, उसे पता है अगर पैनिक हो गया तो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उनके रिलेशनशिप को आउट भी कर सकते हैं और शायद इससे जियांगचंग को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो भी उनके पीछे। वही मौके का फ़ायदा उठा के वो काट कहने लगे तुम नहीं जा सकते, तुम ही तो वो ओमेगा हो जिसने। तो इनने कहा देखो मैं उनके फैमिली मेम्बर का हूँ, मैं ये बात हैंडल कर सकता हूँ। तो उस काट ने बोला फिर भी हमें तो इनने थोड़ा गुस्से में कहा मैडम यो मेरी मॉम है, वो मैडम लान मेरी आंट है, मैं ये बात समझ सकता हूँ। तो ठीक है उसके पीछे हट गया और उसी मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल गया। और बाहर आते हुए क्या बाहर बचा। वांगजी को थोड़ा डाउट हुआ पर वो कुछ नहीं बोला।
वो अंदर था, उसने विंग को नोटिस नहीं किया। पर सारे जब यानी लगा बस बेहोश हुआ और कुछ नहीं, शायद वीकनेस या फिर यहाँ के भाग दौड़ की वजह से हुआ होगा, या फिर ये लोग जो रात रात बैठ के विंग चेसिंग करते हैं उसके वजह से। तो ये सुनने के बाद मैडम लैन कुरेन और जैन महंगा को यानी कहा आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाइए और खाना एंजॉय कीजिए, हम जन के हॉस्टल में आते ही खाने के लिए आ जाएंगे। ये कहने के बाद सारे वहाँ से ओल्ड जो थे वो चले गए और यहाँ भी ये रह गए। तो यानी का लंच डिसीजन या स्वयं, इन दोनों में से किसी को मार्शल आर्ट आता है जो नॉक को अनलॉक कर सकता है। तो दोनों ही थोड़ा हेजिटेटली बोल रहे कौन से लोग को अनलॉक करना है। तो यानी ने कहा विंग ने इसे बेहोश कर दिया है लॉक करके, इसे थोड़ा सा होश में लाना है। तो स्वयं ने कहा मैं अभी करता हूँ। तो ये लांसी ने कहा कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। ये देखने के बाद सबको हंसी आने लगी क्योंकि लांसी थोड़ी सी जेलस हो रहे थे। तभी लांसी ने जांग चैन को होश में लाते हुए कहा अब तुम ठीक हो। तो जांग चैन ने कहा मैं वही स्विंग के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, मुझे सॉरी बोल के मुझे लॉकआउट करके चला गया। तभी सॉन्गलैंड और जांग चैन एक दूसरे को देख के बोले उसने तुम्हें नॉकआउट किया। तो जंग ने हाँ उसने मुझे नॉकआउट किया। ये सुनने के बाद जैनी ने कहा तुम श्योर हो ना जंग कि वो विंग था। तो जंग ने कहा आपको भी पता है वो विंग ही होगा क्योंकि वो ही मेरे पास था, आपको भी कंफर्म होगा। तभी थोड़े सब स्वयं ने कहा तो इसमें बड़ी बात क्या है। तो यानी ने कहा विंग ने अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को रोक दिया था किसी वजह से। तो नांगे ने कहा क्या उसे मार्शल आर्ट आता है। तो सांगला ने प्राउडली कहा हम तीनों को कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं आता है, हम तीनों ने सब कुछ सीख रखा है, हाँ बस करने में थोड़े आलसी है। तो स्वयं ने कहा वाह इम्प्रेसिव, किसी ओमेगा को मार्शल भी आर्ट आता है। तो जंग चंगा हमें ऐसे वैसे मत समझो, हमें सब कुछ आता है, हैकिंग के जरिए तक फाइटिंग तो हम कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लांसी चैन बोले सच में। तो जंग चंग थोड़ा शर्मा गया हाँ। तो यानी ने कहा उसने पूरे 3 साल के बाद शायद 2 सालों के बाद उसने फिर से तुम्हें नॉकआउट किया होगा नहीं जंग चंग। तो जंग ने बोला हाँ उसके नॉकआउट को टेक्निक को बहुत रेयर लोग ही पहचान सकते थे। तो लांसी ने कहा हाँ बहुत अच्छे लेवल की मार्शल आर्ट सीखी होगी उसने शायद। तो जंग ने कहा हाँ बहुत अच्छे लेवल की, तुम लोग माफिया हो तभी जाकर मेरे भाई की मार्शल आर्ट की टेक्निक को अनलॉक कर पाए। तो लांसी ने कहा हाँ करते समय थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि सच में टेक्निक बहुत अच्छी है। तो जिन ने कहा अच्छी ही होगी बहुत अच्छी होगी। ये कहने के बाद वो भी चुप हो गया। तो यानी ने अच्छा चलो खाने चलते। ये कहने के बाद वो सारे खाने के लिए बाहर निकल गया। तो यानी को रोकते हुए वांग जी ने पूछा विंग ने मार्शल आर्ट क्यों छोड़ दिया। तो यानी कहा वो चीज़ें विंग की पर्सनल है और हम इसके फैमिली है ये बात हमें पता है और शायद मॉम डैड को भी इस बारे में नहीं पता है, वो हम उसके पास रहते हैं इसलिए हमें पता है, पर अगर अच्छा होगा कभी वो आपको बताना चाहेगा। तो वांग का वो बस जानने की क्यूरियोसिटी थी और कुछ नहीं। तो यानी ने कहा मुझे पता है आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वांग जी। तो उसने कहा जैसे वो शायद विंग नहीं ऐसा क्यों, क्या मुझे पता है, क्या मैं उससे जाके बात कर सकता हूँ। तो यानी किस बारे में कि उसने जांग चंग को नॉकआउट क्यों किया। नहीं वांग जी ने कहा नहीं वो यहाँ से क्यों भाग गया। तो यानी कहा वो भाग गया इसलिए उसने जांग चंग को नॉकआउट किया। तो वांग जी ने कहा हाँ सीजे वो उसने मेरी कार की हालत बहुत बुरी कर दी थी और वो गार्ड वही बताने आया था और विंग वहाँ से भाग गया। यानी ने कहा हाँ शान तुम कब सुधरोगे वांग जी उसे माफ़ कर देना। तो वांग जी ने कहा मैं उससे बात करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो यानी ने कहा ठीक है। अभी वो शायद हॉस्टल की ओर भागा होगा क्योंकि उसे लगता होगा कि आप सब मैडम मेरे को सब कुछ बता चुके होंगे इसलिए आप जाके उससे बात कर लेना। तो वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद वो सारे चले गए डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, कल मिलेंगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट करने के लिए थैंक यू।
Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.